ये कार्यक्रम लगभग 180 संगठन मिलकर कर रहे हैं। ये अकेला कोई बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, न कोई एक व्यक्ति कर रहा है, न लखनऊ के लोग कर रहे हैं। पूरे भारत के लगभग 170 संगठन जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब में श्रद्धा आस्था रखते हैं, वो सारे के सारे लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम ये मेरा अभियान है कि लिखित पढ़त में गजट में बौद्ध बनाया जाए। और ये अकेला लखनऊ में नहीं, हम पटना चलेंगे कार्यक्रम करने, हम चलेंगे आपके कलकत्ता में कार्यक्रम करने, हम रांची आ रहे हैं, हम आपके महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं, चंडीगढ़ में आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होगी भारत का, अलग अलग राज्यों की जहाँ राजधानियाँ होंगी वहाँ सब जगह बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बौद्ध सम्मेलन करके हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी, आपके साथ में शालिनी आनंद। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ में और हमारे साथ मौजूद हैं भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी। लखनऊ में 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, ये जिसमें दूर दूर से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम भंते जी से ही जानते हैं। भंते जी, जो 9 अक्टूबर को आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए पहले। 9 अक्टूबर को लखनऊ में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है। एक्चुअली बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, लेकिन इस वर्ष वो जो 14 अक्टूबर की तिथि है वो सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी वो 5 अक्टूबर को पड़ती है। तो 5 अक्टूबर को लखनऊ में कोई बड़ी रैली स्थल खाली नहीं था, तो फिर संडे को चूँकि 9 अक्टूबर होता है और संयोग से ये बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं के लिए कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है। तो इन ऐतिहासिक तिथियों को मिलाकर एक तो दीक्षा समारोह, दूसरा बाबा साहब की दीक्षा स्मृति में और मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि की स्मृति में ये राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन बुलाया गया है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगीति भी कह सकते हैं, क्योंकि मंच पर लगभग 8 देशों के बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और लगभग 2000 बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। पूरे देश से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये लखनऊ में अब तक का गैर राजनीतिक सबसे बड़ा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है। मैं अपील करता हूँ कि आप जिंदा हैं और आप बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध से आपकी श्रद्धा है, इसलिए ज़रूर 9 अक्टूबर को लखनऊ आइए। जी मैम। क्या कुछ खास है इस प्रोग्राम में? बाबा साहब का परिवार आ रहा है, सबसे बड़ी खास बात है। बाबा साहब को जिन बौद्ध भिक्षुओं ने दीक्षा दी, पूज्य भंते चंद्रमणि जी, उनके शिष्य भंते ज्ञानेश्वर जी, जो उत्तर प्रदेश के देश भारत के सबसे बड़े भंते जी हैं, वो आ रहे हैं। और ललित और हमारे बीच में आपके मुंबई के जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं पूरे भारत के अच्छे वक्ता, चाहे वो लक्ष्मण यादव हों, रतन लाल हों या और भी बहुत सारे नाम हैं, सभी लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कार्यक्रम लगभग 180 संगठन मिलकर कर रहे हैं। ये अकेला कोई बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, न कोई एक व्यक्ति कर रहा है, न लखनऊ के लोग कर रहे हैं। पूरे भारत के लगभग 170 संगठन जो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब में श्रद्धा आस्था रखते हैं, वो सारे के सारे लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूरे देश में लगातार प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी इस 9 अक्टूबर को भी प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम को करने का? क्योंकि लगातार प्रोग्राम होते रहते हैं, आखिर इस प्रोग्राम का भी क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, 2025 में RSS को 100 वर्ष हो रहे हैं और पूरा भारत जानता है, खास तौर से हक वंचित, असहाय, कमजोर व्यक्ति जरूर जानता है कि RSS को 100 वर्ष हो रहे हैं। तो भाजपा और देश भारत के हिंदू ये चाहेंगे कि देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए।
और दूसरी प्लानिंग उनकी है कि देश संविधान से चलता है, जिस संविधान में समता है, भाईचारा है, बराबरी है, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। वो आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर जो आप बन गए हो संविधान की बदौलत, या बात कर रहे हो संविधान की बदौलत, उनको बुरा लगता है। अर्थात वो लोग संविधान को भी बदलना चाहते हैं। तो हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक 2025 आए तब तक भारत में हम कम से कम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दें और हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये हम चिल्ला सकें कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये लोकतंत्र का भारत है, ये संविधान का भारत है, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। और जितने भी हक वंचित, असहाय, कमजोर लोग हैं, इन सबको हम बौद्ध बना लेंगे। ये हमारा अभियान है। इस अभियान में राजेंद्र पाल गौतम से लेकर तमाम बाबा साहब का परिवार से लेकर आदरणीय ओपी मौर्य जी, तमाम लोग इस अभियान में लगे हैं। 10 करोड़ बौद्धों को 10 करोड़ नए लोगों को बौद्ध बनाना है। और पहले से लगभग 1 करोड़ भारत में बौद्ध हैं, तो अर्थात इस तरह से बौद्धों की संख्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और हम लोग मजबूत हो जाएंगे, ताकत हो जाएंगे, फिर हमें कोई दबा सता नहीं सकता है। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं और पूरी ताकत के साथ लगे। लगातार प्रोग्राम होते हैं, लगातार लोग यही मंचों पर बात करते हैं कि देश को बौद्ध में बनाना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बौद्धों की संख्या उतनी नहीं है जिस तरह से प्रोग्राम लोग होते हैं। और आप अभी आपने कहा संविधान की बात कि भारत, लेकिन लोग भी संविधान को बचाने के लिए कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, लोग मंचों पर आते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी संविधान कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आता है। तो क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम करने से कहाँ तक संविधान सेफ रहेगा और कितना भारत बौद्ध में बनेगा? देखिए, उन्होंने बड़ी प्लानिंग करके देश पर कब्जा कर लिया है। जुडिशरी पर उनका कब्जा है। हम जब साकेत का मुद्दा लेके गए तो 1 लाख का जुर्माना लगाया। हम विदेश में जाते हैं, पूछा जाता आप कहाँ से आए, तो बताता हूँ भारत से आए। कितने भारत में % बौद्ध हैं, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता ये कहते हुए कि भारत में 2% बौद्ध नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, भारत में बौद्धों की संख्या 25% से ज़्यादा है। इस समय जिन्होंने हिंदुओं के संस्कार छोड़ दिए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के देवी देवता छोड़ दिए हैं, लेकिन वो लिखित पढ़त में अभी गजट में बौद्ध नहीं बने। तो ये मेरा अभियान है कि लिखित पढ़त में गजट में बौद्ध बनाया जाए। और ये अकेला लखनऊ में नहीं, हम पटना चलेंगे कार्यक्रम करने, हम चलेंगे आपके कलकत्ता में कार्यक्रम करने, हम रांची आ रहे हैं, हम आपके महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं, चंडीगढ़ में आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होगी भारत का, अलग अलग राज्यों की जहाँ राजधानियाँ होंगी वहाँ सब जगह बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बौद्ध सम्मेलन करके हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। इस अभियान में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। हम सारे लोग मिलकर के बिना किसी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये खराब है, ये अच्छा है, इसका भाव रखते हुए हम एक झंडा के लोग हैं, एक डंडा के लोग हैं, एक नारा के लोग हैं, एक आदर्श के लोग हैं, लगे हैं। हम लोगों ने माना है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। और याद रखना, ये आरएसएस के लोगों ने विचारधारा को बड़ा मानकर कम संख्या के लोगों ने बहुसंख्यक भारत पर कब्जा कर लिया है। अब हम लोगों को भी संगठन को छोटा कर देना है, व्यक्ति को छोटा कर देना है, विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और जो लोग इस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हों, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या संदेश है सभी देशवासियों के लिए? बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इससे अच्छा मौका नहीं है। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग अपना एक ताकत दिखाना चाहते हैं, वो आए और इस कार्यक्रम में शामिल होकर, ये बौद्धों का महाकुंभ है, ये अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगीति है, जहाँ कई देशों के लोग आ रहे हैं। जो पूरे देश के जितने जिंदा लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो बिना डर से खुलेआम बोलते हैं, वो सब के सब आ रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर बहुजन समाज के हैं, सभी आ रहे हैं। मेरी अपील है कि जितने भी यूट्यूबर हैं बहुजन समाज के, जो मीडिया आपको नहीं दिखाता, टीवी वाले नहीं दिखाते, अखबार वाले नहीं दिखाते, ये लोग बेचारे हमारे अपना सर पर कफन बांध करके आपकी आवाज़ को दिखाते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते रहिए और इनको आर्थिक सहयोग भी करते रहिए, ताकि ये चलते रहें और आपका संविधान भी बचता रहे और आपकी आवाज़ भी दुनिया के कानों में जाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। कुंभ महाकुंभ सुना होगा आप लोगों ने, राष्ट्रीय बौद्धों का जो कुंभ होने जा रहा है 9 अक्टूबर को। तो आप लोग सभी लोग आइए इस प्रोग्राम में, कुछ नया मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नए लोग आएंगे और इस देश की तरक्की के लिए और बहुजन समाज की तरक्की के लिए कुछ नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग होंगे। इस देश को और आगे ले जाने के लिए उस पर चर्चा होगी, लोग बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आना आप सभी लोग ना भूलें। बहुत बहुत साधुवाद बनती जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहे सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भी।